वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि आपने आने वाले एग्ज़ाम जो है, स्पेशली पहले आपका एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसके मुताबिक आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन होना है। और ये पेपर उन बच्चों का होना है जो बच्चे प्रमोट भी हो गए हैं सेकंड सेम के अंदर, और जिन्होंने इसका फॉर्म की फ़ीस फिल की हुई है। उन बच्चों का ये जो पेपर है, इन्वायरमेंट का पेपर 5 तारीख को होने जा रहा है, 5 फरवरी 2021 को। इसके साथ साथ आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम किस तरीके से करना है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली आप लोग जो है उसके लिए जो मीडियम यूज़ करोगे वो होगा आपका मोबाइल। तो मोबाइल के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट पेपर को अटेम्प्ट करना है उसके लिए, या फिर आपने बाकी पेपर्स के अंदर किस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे हम लोगों ने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र खोला है, उसमें हम लोगों ने UGPUCHD आप इतना भी लिख दोगे तो गूगल आपको नीचे खोल के ला देगा उसी पोर्टल के ऊपर जहाँ पे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स पड़े हैं। आपने इस यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा आपके फ़ोन के ऊपर खुल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, और आपके लिए जो सेक्शन इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला सेक्शन। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन जनवरी 2021 एग्ज़ामिनेशन मी 2020। तो जिन बच्चों ने मई 2020 में अपना फॉर्म फिल किया था और वो पेपर नहीं दे पाए थे, उन बच्चों के लिए यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। बट एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि उन्हीं बच्चों ने यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। जो रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, उन बच्चों ने यहाँ से अपना जो रोल नंबर है वो डाउनलोड नहीं करना है। उन्हों का जो रोल नंबर पिछले सेमेस्टर में चल रहा है, PUP नंबर, ये सब लगभग 6 सेमेस्टर में रेगुलर कैंडिडेट्स का वही रोल नंबर रहता है। वही वाला रोल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे, जब आप लोगों ने पेपर अपना डाउनलोड करना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म के अंदर आपने वो वाला रोल नंबर मेंशन करना है जो आपने पिछले सेमेस्टर में यूज़ किया था, या जो आपके 6 सेमेस्टर के अंदर आप यूज़ करते हो रेगुलर स्टूडेंट के लिए। और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए उन्होंने यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग अपना यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ पढ़ोगे, फिर क्लास सेलेक्ट करोगे और सर्च माय रिकॉर्ड के ऊपर, जैसे हम लोग यहाँ पे सपोज कर लो कोई भी नाम लिख देते हैं। हम लोगों ने फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है हम लोगों ने। और क्लास यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है जो बच्चे प्राइवेट हैं। जैसे आप लोग BA के हो तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर सर्च माय रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर तो आपके नेम के रिलेटेड वहाँ के ऊपर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है और आपने सारी चीज़ें जो हैं डिटेल करेक्ट फिल की हैं, तो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड करके अपने फ़ोन के ऊपर रख सकते हो, या किसी कैफ़े के ऊपर जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बट जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना पिछला ही रोल नंबर, PUP कार्ड वाला रोल नंबर ही यूज़ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने किस तरीके से एनवायरनमेंट पेपर के लिए अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। यहाँ पे एक पोर्टल बना होगा, ये देखिए, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021। यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, क्योंकि टाइम आउट हो चुका है
इसीलिए यहाँ पे कोई भी पेपर आपका जो है वो शो नहीं हुआ। नीचे एक लिस्ट खुल जाएगी, अदरवाइज़ एक लिस्ट खुलेगी जहाँ पे नेम होगा, पेपर का कोड होगा, और आप लोगों ने अपने पेपर के कोड के मुताबिक वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड करना है। ये देखिए लिखा पेपर्स हैव बीन मेड अवेलेबल अंडर डाउनलोड कॉलम इन पीडीएफ फॉर्मेट। वहाँ पे पीडीएफ के आप लोगों ने क्लिक करना है और वहाँ पे राइट पेपर को सिलेक्ट करके, या आप लोगों को कोड नहीं पता है तो आप लोग डेट शीट कोड डाउनलोड करके रखें। वहाँ पे अपने पेपर की कोड, पेपर के सामने आपका जहाँ पे पेपर नेम होगा वहाँ पे पेपर कोड लिखा होगा, वहाँ से आपने पेपर कोड को फिल करना है, उठाना है और रेफ़र करना है कि क्या वही वाला पेपर कोड है जो वहाँ पे डेट शीट के ऊपर मेंशन है, और उसी पेपर कोड को आप लोगों ने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना पेपर को सॉल्व आउट करना है और पेपर को सॉल्व आउट करते ही आप लोगों ने गूगल फॉर्म को सबमिट कर देना है। और गूगल फॉर्म जो है आपका अवेलेबल रहेगा पेपर के 1.5 से 2 घंटे के बीच बीच। इसीलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों ने अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है। और एनवायरनमेंट एजुकेशन के पेपर के लिए आपको क्लियर कर दूं कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, राइट ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अपने गूगल फॉर्म को सबमिट कर देना है। और उसके लिए भी आपको डिटेल में जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइडलाइंस में आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अभी यहाँ पे फ्लैश हो रहा है तो यहीं पे आपको देखना, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी शो हो जाएंगी। और एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गाइडलाइंस के मुताबिक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। कैंडिडेट यहाँ पे आपको पेपर कोड का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पेपर का नहीं पता है कि आपके पेपर का कोड क्या है, तो आप गलत क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए आप अपनी डेट शीट के साथ टैली कर लीजिएगा कि आपका पेपर का कोड क्या है। अभी यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन जनवरी 2021, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इसे, तो यहाँ पे आप लोगों के जो गाइडलाइंस आ जाएंगे। तो गाइडलाइंस क्या कहती हैं, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। जो बच्चे प्राइवेट हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट क्लास के हैं या पीजी क्लास के हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और सर्च माय रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल हुआ तो क्लिक फॉर योर एडमिट कार्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद है टाइम स्लॉट्स क्या हैं आप लोगों की। टाइम स्लॉट आपके सभी एग्ज़ामिनेशन की जो मॉर्निंग सेशन में है 9:30 से 12:30 के बीच में है, और जो इवनिंग स्लॉट के पेपर हैं वो है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए जो जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं उन्होंने ug.exam.puchd.ac.in लिंक पे जाना है, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस हैं उन्होंने pg.exam.puchd.ac.in के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप लोग अपने जहाँ से मैंने आपको पीछे दिखाया है डाउनलोड सेक्शन पे जाके आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो बिना लॉगिन किए। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि
क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना केवल और केवल स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उन्हें क्वेश्चन पेपर कॉलेज के टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप लोगों ने पेपर को डाउनलोड करना है। अदरवाइज़ नो डाउट कॉलेज वाले आपकी हेल्प तो करेंगे, बट ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मुहैया कराएं। आप लोगों को खुद ब खुद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर शुड बी फॉलोड। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर पे दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम पे करने हैं, वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। जितने टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज़ टू बी कंसिडर एज रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। जितने टाइम के लिए आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए कहा गया है, उतने टाइम में ही आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटैम्प्टेड शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। जो क्वेश्चन पेपर में आपको हिदायत दी गई है कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, वो सभी के सभी गाइडलाइंस को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आंसर शीट कैसी होनी चाहिए? A4 शीट्स का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। A4 undergraduate students can use 36 A4 size sheets, and postgraduate student can use 40 A4 size sheet. Only one side of the sheet should be used for writing. जो अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो 36 यानी कि 18 से 20 शीट्स का इस्तेमाल 36 शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही साइड पे आप लोगों ने लिखना है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन लोगों ने 40 शीट्स का इस्तेमाल करना है। और वो लोग भी जो MA के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी एक ही साइड के ऊपर लिखना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द फॉलोइंग। और पहले पेज के ऊपर आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो ये है, जिसका कि मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट के बीच में। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने पहले पेज के ऊपर लिखनी है, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर आएगा, इन फिगर्स, इन वर्ड्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा, सेमेस्टर आएगा, सब्जेक्ट कोड ऑफ द पेपर जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन्ड होगा, आपके सिग्नेचर होंगे, डेट ऑफ एग्ज़ाम होगी, क्लास होगी, नेम ऑफ द पेपर होगा, और कितने पेजेस आपने यूज़ किए हैं वो भी होगा। द कैंडिडेट मस्ट अटैम्प्ट द पेपर विद ब्लू बॉल पॉइंट पेन। और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। एग्जामिनेशन फॉर जो अभी एनवायरनमेंट का पेपर होना है उसके लिए गाइडलाइंस क्या कहती हैं, वो होना है सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का। इन्हीं 2 सेमेस्टर्स के बच्चों का ये पेपर होना है जिन्होंने किसी कारण वो अपीयर इन द पेपर ऑन 30 मार्च 2020 ड्यू टू लॉकडाउन के कारण जो पहले ये पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों ने जो पेपर होगा वो गूगल फॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। द पेपर फॉर एनवायरनमेंट and road safety and violence against women and children will be held online through Google form. The paper will be conducted in 2 sessions. Candidate are advised to check the date sheet for the timing of the paper. 2 सेशंस में आपका पेपर होगा। आप लोग टाइमिंग के लिए डेट शीट को कंसल्ट कर सकते हो कि डेट शीट के ऊपर आपका पेपर कब बताया गया है। There will be 100 questions and the candidate will be required to attempt all the question in 1.5 hour only. 100 क्वेश्चंस होंगे जिसे कि कैंडिडेट ने 1.5 घंटे में ख़त्म करना है। द पेपर कैन बी attempted online through Google form. The link for attempting the question paper will be made available on the day of examination at PU website. और जो पेपर होगा वो गूगल फॉर्म की फॉर्म में होगा। और इसका लिंक जो है, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया डाउनलोड क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन के ऊपर जाके आपको वहाँ पे ये फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट कैन असेस दिस पेपर बाय साइनिंग इनटू जीमेल अकाउंट। और इस पेपर को असेस करने के लिए आपका जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीमेल अकाउंट नहीं होगा तो आपका गूगल फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। दो स्टूडेंट who do not have Gmail account, the student who do not have Gmail can download the question paper NA4। और जिन स्टूडेंट्स के पास, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों के लिए, जिन बच्चों के पास जीमेल अकाउंट नहीं है वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आंसर शीट के लिए वो लोग A4 साइज़ की शीट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि
पहले क्वेश्चन का आंसर बी, उसकी ऑप्शन राइट बी है, तो आप लोगों ने वहाँ पे पेज के ऊपर 100 क्वेश्चंस की नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 लिखना है। और पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पहले क्वेश्चन के सामने लिख देना है, सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सेकंड क्वेश्चन के सामने लिख देना है, सो ऑन आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं। और उसके बाद आप लोगों ने द स्टूडेंट राइट द डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, और जो डिटेल ऊपर बताई गई है वो पहली शीट के ऊपर मेंशन करनी है। द आंसर शीट मस्ट बी पोस्टेड इन अ सील्ड एनवलप टू द एड्रेस मेंशन एट द पॉइंट 10, और जो आंसर शीट है वो पॉइंट 10 के ऊपर जो एड्रेस मेंशनड है उस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने मेल कर देनी है। यहाँ पे देखिए वो एड्रेस आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो क्वेश्चन पेपर पोस्ट करना, आंसर शीट पोस्ट करनी है जिन बच्चों के पास जो जीमेल का अकाउंट नहीं है। और ये बाकी पेपर्स में फॉलो नहीं करना है, ये बाकी पेपर्स में केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ही है। बाकी पेपर्स में जो रेगुलर बच्चों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस कुछ और कहती हैं। द स्टूडेंट कैन सबमिट दिस पेपर ओनली वंस, ये पेपर केवल स्टूडेंट एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, दूसरी अटैम्प्ट में ये पेपर सबमिट नहीं होगा। द स्टूडेंट आर ओनली रिक्वायर्ड टू क्लिक चूज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड देन सबमिट द फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। और स्टूडेंट्स को किस तरीके से पेपर करना है जिनका जीमेल अकाउंट है, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते चले जाना है और आगे जाते चले जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक आपके पूरे पेपर ना हो, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो, तब तक आप लोगों ने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना। द फॉर्म विल स्टॉप एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सेज आफ्टर द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। द कैंडिडेट्स आर राइट टू अटेम्प्ट द पेपर इन द गिवन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट हैसल। तो और जो 1.5 घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है, जो 1.5 घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है, उसी 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। और कोशिश ये करनी है कि उस 1.5 घंटे से पहले पहले आप अपना पेपर सबमिट कर दो, क्योंकि विद इन हाफ एन आवर, 1.5 घंटे, इवन ये मान के चलो कि 1.5 घंटे से 10-15 मिनट ऊपर के बाद आपका जो पेपर है वो सबमिट होना बंद हो जाएगा। After submitting the form, the students must take a screenshot of the of the screen which appears after submitting the form and keep this screenshot with themselves till the result is declared। और पेपर कंप्लीट होने के बाद आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लो और उन स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव रखो, ताकि अगर कहीं पे आपका पेपर सबमिशन में कोई प्रॉब्लम आई हो, आपका पेपर यूनिवर्सिटी या गूगल फॉर्म के थ्रू ना पहुंचा हो, या आपने सबमिट कर दिया हो गूगल दूसरी साइड पे, यूनिवर्सिटी की साइड पे शो ना हुआ हो, तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने पेपर अटैम्प्ट किया था और सबमिट किया था। और जो सबमिशन के बाद एक स्क्रीनशॉट आता है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, वो वाला रिस्पॉन्स, उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ज़रूर रख लें। और एक चीज़ का आपने याद रखना है कि आंसर शीट्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। आंसर शीट को या तो आप लोगों ने गूगल फॉर्म में अपलोड करना है, या फिर आप लोगों ने जो हार्ड कॉपी है उसकी अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी, अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी के साथ एक सील्ड एनवलप में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के ज़रिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार सीक्रेसी अरुणा रंजीत चंद्रा हॉल, पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़ यूटी पिन कोड 160014 के ऊपर पोस्ट कर देना है। और एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों को 2 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, या तो गूगल फॉर्म, अगर किसी का जीमेल अकाउंट नहीं है तो वो दूसरी ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ स्पीड पोस्ट भी अपना पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी को भेज सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्यूज़न थी एनवायरनमेंट के पेपर के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गई होंगी।
तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।